देखिए सम ऑफ, लिखना सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी, हेडिंग डालो सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसका हम लोग 2 एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं, पूरा पूरा एक एक क्वेश्चन करके। अब थर्ड वाले पे हम लोग जा रहे हैं, सॉल्व करेंगे, ठीक है। हो गया तक? चलिए 2 फॉर्मूला है इसमें, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है Sn को क्या पढ़ते हैं यार, सम ऑफ क्या, nth टर्म्स ऑफ एन एपी। Sn का फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में क्या d। ये बन गया तुम्हारा पहला फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूले पे आते हैं, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस l। एक बात को ध्यान रखना है, सबका मतलब तुमको ऑलरेडी पहले से पता है ना। l का मतलब यहां लिख दे रहे हैं, l का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को केवल l से ही नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, और किससे करेंगे हम लोग, an से या फिर क्या tn, an या फिर क्या tn। यही है ना, तुम्हारी किताब में क्या दे रखा है, tn दे रखा है, an से भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना कि l का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म को l से भी करते हैं, an या फिर क्या tn से भी करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, कहां लगेगा सेकंड वाला फॉर्मूला और कहां लगेगा पहला फॉर्मूला? जब तुम्हारे पास बोलेगा सम ऑफ टर्म्स निकालने के लिए जितना बोलेगा, और पहला वाला और आखिरी वाला टर्म दिया रहेगा, तो हमेशा सेकंड वाला लगाओगे, अदरवाइज पहला वाला तो लगना ही लगना है तुम्हारा, ठीक है। नोट कर ले इसको, सभी लोग नोट करें, या नोट कर कल किए थे तो फिर रहने दो, कल किए थे नोट इसको, चलो ठीक है। चलिए 10C पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे हम, इसके बाद में हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन सेकंड से चालू करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स बोला है, सुन लो पहले, वही कॉन्सेप्ट है पुराना वाला, लेकिन ये वाला फॉर्मूला मत भूलना। ये जो स्टार्टिंग वाला था, an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू में क्या d, ये मत भूलना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बोला हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स बोला तो वैल्यू किसका निकालोगे, n का। ये क्लियर रखो कि सवाल पढ़ने के बाद वैल्यू किसका निकालना है। एपी तुमको क्या दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में, एपी तुमको क्या बना के दिया गया है, 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। अब ध्यान से सुनना, यहां लिखना पड़ेगा गिवन, है ना। ये जो तुमको लिखा गया है देयर सम इज क्या 78, सम बोला है ना वहां पे लिखने के लिए, क्या बोला है, सम बोला है वहां पे। तो गिवन में जब लिखने जाओगे तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू तो दिख ही रहा होगा, है ना, सेकंड टर्म का वैल्यू भी दिख ही रहा होगा, और डी तो तुम निकाल ही लोगे यार। a2 - 7 कितना आ जाएगा, -3 आएगा ना। अच्छा, ये जो सम बोला है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये किसका वैल्यू दिया गया है, Sn का। किसका दिया गया है, Sn का, है ना। सम ऑफ बोल दिया ना, सम ऑफ टर्म्स बोल दिया, तो Sn का वैल्यू क्या हमारे पास 78। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वैल्यू किसका निकालना था, n का। किसका निकालना है, n का। अब देखो हम वही बोल रहे थे, अब इन दोनों में से डिसाइड तुमको करना कि लगेगा कौन सा फॉर्मूला। क्या सवाल में, क्या इस सवाल में क्या लास्ट टर्म पता है हम लोग को, नहीं। जब लास्ट टर्म नहीं पता तो सेकंड वाला सोचना ही मत, केवल कौन सा सोचोगे, पहला वाला सोचोगे, ठीक है। तो हम लगाते हैं पहले फॉर्मूला, यहाँ पे यही लिख रहा है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, अब देखना आगे, तुम लोग भी देखते रहना भाई। पहुंच गए हो क्या, क्वेश्चन कर लियो, हो गया है, ठीक है। Sn का वैल्यू कितना है 78, n हम लोग को निकालना था, तो n/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू क्या दिख रहा है 24, ठीक है, प्लस में n-1 इंटू में d का वैल्यू क्या दिख रहा है हम लोग को -3। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। 2 डिवाइड करा के क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यही आएगा हमारे पास, n बचा यहाँ पे, है ना। ब्रैकेट में आ जाओ, 24 2 जा कितना आ जाएगा, ये 48। क्या -3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो -3 में अगर n का करोगे क्या आएगा -3n, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। 156 इक्वल टू n, ब्रैकेट में कुछ सॉल्व हो सकता है, उसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। चलो 48 और 3 को जोड़ो, कितना आ जाएगा ये 51, माइनस में क्या आ जाएगा 3n, ये भी क्लियर हो रहा होगा। 156 इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 51 में n का करोगे क्या आएगा 51n आएगा हमारे पास, और प्लस माइनस माइनस 3n में n का करोगे कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर, ये भी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यहां से कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या, एक काम कर लो, इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक भूले तो नहीं हो तुम लोग, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या 0।
एक चीज अपने दिमाग में हमेशा ध्यान में रखना कि एपी के सवाल में क्वाड्रेटिक का भी इंप्लीमेंटेशन होगा। अभी दिखा रहे कैसे होता है इंप्लीमेंटेशन, दिख रहा होगा तुम लोग को कि क्वाड्रेटिक बनने जा रहा है हमारा, है ना। और वो भूले नहीं होगे फॉर्मूला, श्रीधराचार्य या फिर दूसरा नाम क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आगे देखना, ये -3n² है, इधर आके क्या हो जाएगा +3n², ठीक है, +51n, इधर आके क्या हो जाएगा -51n, और ये पहले से ही 156 है हमारे पास, इक्वल टू क्या 0। इन सब में से 3 कॉमन हो सकता है ना। जैसे 3 कॉमन होगा क्या बचेगा n², 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, प्लस में 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। तो दिक्कत 3 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, तो 0 हो जाएगा। क्या बना क्वाड्रेटिक, n² -17n प्लस में 52 इक्वल टू क्या 0। कोई दिक्कत यहां तक? क्या ए बी और सी का वैल्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो बताओ, ए का वैल्यू कितना दिख रहा है 1, बी का कितना दिख रहा है -17, सी का कितना दिख रहा है 52। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था श्रीधराचार्य, फॉर्मूला क्या था, x बराबर क्या याद करते थे -b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या b² - 4ac अपॉन में 2 है। लेकिन यहाँ x के फॉर्म में तो नहीं है, सवाल किसके फॉर्म में, यहाँ पे n के फॉर्म में है। तो बस x की जगह क्या लगा दोगे n, तो लगाते हैं फॉर्मूला यहां से। तो n बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2 है। अब आगे देखना, n इक्वल टू माइनस में a b और c का लिख लेते हैं वैल्यू 1 -17 और 52, 1 -17 52, यही है ना। हाँ ठीक है, चलो अब कोई दिक्कत नहीं आएगा रखने में। -b का वैल्यू कितना -17, तो ब्रैकेट है -17 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -17 का स्क्वायर -4 इंटू में a1 और c कितना हमारे पास 52 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू कितना था 1। n बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 17 का स्क्वायर पता होगा 289 माइनस, जरा मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है ये, यही आ रहा है ना। फिर 2 52 में 4 का करोगे कितना आ जाएगा, सॉरी 208, ठीक है 208, और 2 1 कितना आ जाएगा 2, 17 प्लस माइनस कितना आएगा माइनस करने पे ये 81, यही आएगा ना 81 अपॉन में कितना है 2। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो बाहर क्या निकल के आएगा यहाँ से 17 प्लस माइनस 9 अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद तुमको ही पता था क्या करते थे, 2 केस निकालते थे, केस 1 बराबर n बराबर 17 प्लस 9 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा ये, कितना आ गया 13, पहला आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केस 2 निकालेंगे, 2 केस निकालते हैं, ठीक है। चलो यहीं पे निकाल दे रहे थोड़ा सा नीचे करके। केस 2 n बराबर 17 माइनस 9 अपॉन में क्या 2, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा अपॉन में 2, कितना आ जाएगा ये 4, n का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, चलो देखना आप। बोला फिफ्थ में, बोला फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन फिफ्थ है यहाँ पे, बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, ठीक है। यानी कि क्या फाइंड करना हम लोग को, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म फाइंड करना है, यानी कि S51 फाइंड करना हम लोग को, है ना। क्या फाइंड करना है S51। आगे बोला यहाँ पे उस सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, ये तो फाइंड करना था। गिवन में सेकेंड टर्म को तुम नॉर्मली क्या लिखते थे बताना, A2। देखो सम वाला रहेगा तभी लगाना SN जो भी है हमारा। सेकेंड टर्म बोला तो क्या लिखोगे A2। सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना दिया गया था यहाँ पे हमारे पास 14, ठीक है। और साथ ही में थर्ड टर्म का वैल्यू भी कितना दिया गया था हमारे पास 18। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्या इन दोनों की मदद से दो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे, ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो निकालते हैं यहाँ से। A2 को क्या लिखोगे a प्लस डी इक्वल टू 14 पहला इक्वेशन, और A3 को क्या लिखोगे a प्लस 2d बराबर 18, ये बन जाएगा तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से a प्लस डी बराबर आ गया 14 और a प्लस 2d बराबर आ गया 18, सब्ट्रैक्ट करोगे a से कट जाएगा d माइनस 2d माइनस डी, 14 माइनस 18 माइनस 4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, d का 4 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो पहला इक्वेशन रखोगे a प्लस डी बराबर 14, a प्लस में d का वैल्यू है 4 इक्वल टू 14, उधर जाके कितना आ जाएगा 10। क्या a और d हमारा निकल गया कि नहीं निकल गया? सवाल में क्या बोला था निकालने के लिए, सम ऑफ कौन सा टर्म बोला था, 51st टर्म बोला था हमारे पास।
तो जब लास्ट टर्म नहीं है हमारे पास तो पता है ना, पहला वाला लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला था? एस एन बराबर क्या था? एन अपॉन टू, ब्रैकेट में क्या 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या डी। ठीक है, सम ऑफ 51st टर्म बोला था, यानी कि एन का वैल्यू पता हम लोग को कितना है 51। जहां जहां एन होगा वहां 51 रखेंगे। 51 अपॉन में 2 इंटू में 2 इंटू में ए का वैल्यू कितना हमारे पास 10 एन माइनस वन, 51 माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना था हमारे पास, कितना था 4 इंटू में 4। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब यहां से S51 बराबर यह आ जाएगा तुम्हारा 51 अपॉन में 2, 10 टू जा कितना आ जाएगा 20, 50 इंटू में 4 करोगे कितना आ जाएगा 200 आएगा ना। 200 में 20 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा ये 220, 110 बार में कट जाएगा ये। कोई मल्टीप्लाई किया तो बता दो, या अगर खुद कर लोगे तो अच्छी बात है। बस 51 में 11 का मल्टीप्लाई करना, जीरो बढ़ा लेना। कर लेंगे इसको।